BCD 2447 मुरली तारीख 6 अप्रैल 1967। बाबा ने इसकी व्याख्या की थी 5 मार्च 2018। कल बात चल रही थी भारत धा माना ज्ञान की रोशनी और रथ माना लगा रहने वाला। तो ज्ञान की रोशनी में जो जन्म जन्मांतर रहता है वो भारत, सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, इसलिए उनके जीवन में आत्मा की रोशनी होती है। फिर द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे धर्म पिताए देहाभिमानी आते हैं तो 5 तत्वों वाले पंचभूतों के शरीर को महत्व देते हैं द्वापर युग से। तो जो भारत है और भारतवासी है वो उन धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होते हैं जो 5 तत्वों के भौतिक शरीर को महत्व देने वाले हैं, है ना। चाहे व्यास के रूप में वेद रचे द्वापर के आदि में, जो राम वाली आत्मा है वही द्वापर के आदि में कौन बनती है? व्यास। और क्या रचती है? वेद। 2500 साल पहले भक्ति मार्ग वाले क्या बोलते हैं कि वेद लाखों वर्ष पुराने हैं। तो हमको ये साबित करना है। क्या साबित करना है? कि वेद लाखों वर्ष पुराने नहीं है, 2500 साल के अंदर ही वेद रचे गए। तो साबित करोगी? रिसर्च करोगी? ठीक है, आज से शुरुआत। तो 2500 साल में ये वेद रचे गए व्यास के द्वारा। वही भारत जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे संगम युग हो, चाहे बाद के शतपथ ब्राह्मण बने। शतपथ ब्राह्मण ये भी शास्त्र है। आरण्यक बने, पुराण बनाए। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। चाहे पुराण बनाए, महाभारत भी पुराण है ना। और कौन से पुराण है? अग्नि पुराण है, शिव महापुराण है, विष्णु पुराण है। तो टोटल 18 पुराण है। और आज के ये जो सन्यासी है इन पुराणों के रटे रटाए श्लोक बोलते हैं, उसकी गहराई तो समझ में आती नहीं है उनको। लेकिन हम बच्चों को उनका मुकाबला करना है तो इन पुराणों की, इन वेदों की, इन सारी बातों को बाबा के ज्ञान से टैली करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलते दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है। महाभारत के अलग अलग 18 पर्व है। द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है। शांति पर्व का चैप्टर नंबर 231 उसमें क्या बोला
उसमें बोला कि 4 युगों की आयु 12,000 वर्ष है। और इन लोगों ने क्या कपोड़े किए, उसमें लिखा कि सतयुग की आयु सिर्फ 4,800 वर्ष है। कितनी? 4,800। तो जो वहां श्लोक आए, उन श्लोकों की गलत गलत व्याख्याएं की ऋषियों ने, मुनियों ने, सन्यासियों ने, साधुओं ने, और बोला सतयुग का जो एक दिन है, एक दिन वो मनुष्य का 1 वर्ष। तो इन्होंने क्या किया, सतयुग जो 4,800 वर्ष है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 से। कितना आ गया है? 4,800 को 360 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 4 लाख। 4,800 को 360 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4,800 को 360 से 17,52,000, मतलब 17.5 लाख साल का सतयुग बना दिया। और वहां कहीं भी उस श्लोक में दिव्य वर्ष की बात नहीं आई, लेकिन इन्होंने अपनी व्याख्या कर दी और उसको 360 से मल्टीप्लाई करके उसको बोला दिव्य वर्ष। मतलब 4,800 वर्ष देवताओं के, वो मनुष्य के कितने हो गए? 17,50,000 जितने भी है, 17.5 लाख। और शास्त्रों में क्या बोला था? कलयुग से 4 गुना सतयुग की आयु। हाँ बहन जी, सतयुग की आयु कितनी? कलयुग से 4 गुना। तो 4,800 को 4 से डिवाइड किया तो कलयुग की आयु कितनी आई? 1200 इयर्स। त्रेता युग की आयु कलयुग से 3 गुना, 3,600 इयर्स। और द्वापर युग की आयु कलयुग से 2 गुना, 2,400, 2400 साल। तो 4800 का सतयुग, 3600 का त्रेता युग, 2400 का द्वापर युग और 1200 का कलयुग मिला के कितना हो गया? कितने हो गए? 12,000 साल हो गए। तो 4 युगों की आयु उन्होंने 12,000 साल महाभारत के शांति पर्व में बोली। और ये जितने भी कथावाचक है, ये गपोड़े मारते, बोलते कलयुग लाखों वर्ष का है, सतयुग की आयु 17,50,000 साल है। कितने मतांतर है। तो शांति पर्व में ये बात साबित हो जाती है कि सतयुग की आयु 17.5 लाख वर्ष की है ही नहीं, सिर्फ 4,800 वर्ष की है। अभी ये 4,800 वर्ष की भी है या नहीं है, इसमें भी मतांतर है शास्त्रों में। ब्रह्म वैवर्त पुराण, कौन सा? ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बोला है काले 5 वर्षाणि तिष्ठते भूतले। काले 5 मतलब 5,000 वर्ष। तिष्ठते भूतले, भूतले मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में जब 5,000 साल का समय बीत जाता है तब क्या बोला? पापानी पापिनो यान्ति तुभ्यम दास्यन्ति स्नानता। भगवान गंगा जी को बोलते हैं कि जब 5,000 साल पूरे हो जाते तो जितने भी पापी लोग हैं वो अपने सारे पापों को तुझ में स्नान करके दान कर देते हैं। पापानी पापिनो, अपने पापों को, पापी
यान्ति तुभ्यम दास्यन्ति स्नानता, स्नान करके तुझे दान दे देते 5000 साल का काल पूरा होने के बाद। माना सृष्टि की आयु सिर्फ 5000 ईयर्स बताई, लेकिन उन्होंने क्या किया, इधर काल शब्द आया, कलयुग शब्द नहीं आया। उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण में व्याख्या कर दी कि 5000 साल का कलयुग। तो शास्त्रों में सारा ही अगड़म बगड़म किया है। बच्चों को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इनकी निकाल के कि कैसे तुम्हारे शास्त्र के व्याख्याएं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है, कैसे एक दूसरे को विरोधाभास कर रही है। माता जी, ये साबित करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये बात बोली, फिर भागवत पुराण में क्या बोला? भागवत है ना, उसमें बोला जब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण करते हैं। सप्तर्षि कौन है? यही अष्टदेव वाले पाठधारी। जब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण करते हैं तब क्रूर कलयुग की 1200 वर्ष आयु पूरी हो जाती है। क्रूर कलयुग की 1200 वर्ष। तो क्या बोला भागवत पुराण में? 1200 ईयर्स बोला। फिर हरिवंश पुराण में बोला कलयुग की आयु 1000 साल, 200 वर्ष संध्या काल उसका। और किसी किसी शास्त्रों में बोला 1200 वर्ष कलयुग की आयु, 100 वर्ष संध्या काल और 100 वर्ष संध्या अंश। तो ऐसे करके 1200 साल की कलयुग की आयु बताई। तो कितने पुराण, कितने शास्त्र, सभी में अपने अपने तरीके से व्याख्याएं कर दी। तो सारे शास्त्र, बाबा ने क्या बोला है, शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। और सत्य आकर उसका जो सारे शास्त्रों का वो परमात्मा शिव आकर कलयुग के अंतिम समय में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा उसकी सही सही व्याख्या करके बताता है। तब जाके दुनिया को पता चलता है कि ये सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी नहीं है, सिर्फ 5000 साल पुरानी है। उसमें 2500 साल का सतयुग त्रेतायुग स्वर्ग की दुनिया और 2500 ईयर्स का द्वापर युग और कलयुग नर्क की दुनिया है ना। आज दुनिया में जो हिस्ट्री अवेलेबल है वो सिर्फ 2500 साल का हिस्ट्री अवेलेबल है। जब अब्राहम को हो, इब्राहिम को हो, जब सृष्टि पे उसने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की, उन 2500 ईयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। और उसी में वेद रचे गए। पहले पहले वेद लिखे गए या पहले पहले अजंता एलोरा के जो गुफाएं उसमें क्या बने, चित्र बने, चित्रकारिता हुई और उसके बाद शास्त्र रचे गए। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लोगों ने अपनी अपनी मन मत घुसेड़ दी, व्याख्याएं कर दी अपनी अपनी। तो बाबा ने बोला चाहे पुराण बनाए, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, और राम वाली आत्मा जो है उसको बोला व्यास। क्या बोला? व्यास। विशेष रूप से जो आसन मार के बैठता है वो व्यास की गद्दियां होती है। व्यास एक नहीं होता है, कितनी गद्दियां होती है? 8 गद्दियां होती है। तो अष्टदेव भी व्यास बनते हैं या नहीं बनते? नंबरवार बनते, विशेष रूप से आसन मार के बैठ जाते हैं। तो ये इसी ज्ञान में रत रहते हैं। तो व्यास को बोला सबसे बड़ा धुतिया है, ये जितना भी ड्रामा बना है ना उसी ने बनाया। आज दुनिया वाले लोग मान ही नहीं रहे कि भाई सृष्टि 5000 साल वर्ष की है। शास्त्रों में अगड़म बगड़म सारा इतना बड़ा ड्रामा रचाने के पीछे भी ये व्यास ही निमित्त बन गए। तो बोला वो भारत है, ज्ञान में रत रहता है, चाहे वेद बने, चाहे शतपथ ब्राह्मण बने, पुराण बने, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, इस ज्ञान में रत रहती है। चाहे द्वापर में वाल्मीकि के रूप में रामायण लिखी, क्योंकि वह पुरुषोत्तम संगम युग में
राम वाली जो आत्मा है उसका नाम राम क्यों पड़ा? उसका नाम राम इसलिए पड़ा क्योंकि शास्त्रों में बोला है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसकी याद में योगी लोग रमन करते हैं, आनंद मनाते हैं, वह राम तो सबसे बड़ा योगी होगा, जिसकी वजह से बाकी के जितने भी योगी लोग हैं उसकी याद में रमन करते हैं, वो राम। तो कर्तव्यवाचक नाम है, गुणवाचक नाम है। संगम युग में आके परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके जो कर्तव्य बजाता है उसके आधार से नाम पड़ा राम। रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। तो कौन है? वह खेल खिलाने वाला राम, जो खेल खेलता भी है और खिलाता भी है, जिसे योग की वो शक्ति प्राप्त है जिससे ज्यादा योग की शक्ति और दुनिया में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होती। इसलिए बोला है योगीराज, योगेश्वर। और ये जो कृष्ण के उपासक है वो कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वर। तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? यत्र पार्थो धनुर्धरा जोर से बोलिए। 1878 18वें अध्याय में 78 नंबर का श्लोक, यत्र योगेश्वरा तत्र पार्थो धनुर्धरा। तो उन्होंने समझ लिया कृष्ण योगेश्वर है, लेकिन दुनिया में शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र बने, जितनी मूर्तियां बनी और कृष्ण के जितने चित्र बने, मूर्तियां बनी, उसमें कौन सी देवता को हमेशा ध्यान मग्न स्थिति में योग की अवस्था में दिखाया दिया? शंकर को। तो योगेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ साबित होते हैं। उससे ज्यादा योग की शक्ति दुनिया में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होगी। जो सुप्रीम सोल से योग लगाने में नंबर 1 है, योगियों का ईश्वर है। तो गोद में कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, वह भी संगम युग की यादगार है कि गोद में बैठा बैठा योग लगा रहा है। जो सबसे बड़ा योगी है वही फिर सारे संसार को योग लगाना सिखाता है। अष्टदेवों को भी योग लगाना किसने सिखाया? उसी ने सिखाया। और अष्टदेवों के ऊपर छाप उसी की पड़ी हुई है। खुद भी बड़ा योगी है और सिखाने वाला सद्गुरु है। तो वह सद्गुरु किस योगी से सीखता है? किसी ने कहा शिव से। बाबा ने बोला अरे शिव तो बिंदी है, तो वो किससे योग लगाता है? जैसे शंकर है जगत पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जगतम पितरम वंदे पार्वतम पार्वती परमेश्वर। जगतम पितरम, पितरम माना पिता है, वो बड़ा योगी है और योग बल के आधार पर प्राप्ति भी करता है। योग की शक्ति से प्राप्ति करता है विश्व की बादशाही। तो वो बूढ़े बाबा के हाथ में, शिव बाबा के हाथ में कृष्ण का चित्र दिखाया। वो कृष्ण संगम भी कृष्ण की बात है, माना राम वाली आत्मा की बात है। और शंकर तो मिक्स पार्ट है, तो योग सिखाने वाला शंकर, सीखने वाला वो संगम भी कृष्ण। शिव ज्योति बिंदु किससे योग लगाता है और क्या प्राप्ति करता है? उसे सदा शिव कहते हैं। उसे किसी से योग लगाने की दरकार ही नहीं है। वह जिसमें प्रवेश करता है उसको ज्ञान देता है, योग की शक्ति नहीं देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है, क्योंकि शिव है ज्ञान का भंडार। इसलिए बताया तुम सबको समझा सकते हो,
देखो वाणी की शुरुआत क्या की थी, जो सन्मुख बच्चे हैं उनको क्या बोला था, तुम सबको समझा सकते हो, बीज रूपी दुनिया को भी समझा सकते हो, आधार तत्वों की दुनिया को भी समझा सकते हो, और वो जो बाहर की तीसरी दुनिया है उनको भी समझा सकते हो। तो अभी फिर से बाबा इतना घूम फिर के फिर से उधर आए, इसलिए बताया तुम सबको समझा सकते हो, तुम नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, चाहे तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, चाहे तो दोनों के मालिक बन सकते हैं। ब्रह्मा के अंदर जो ब्रह्म वाक्य बोलने वाली आत्मा है वह न शांति धाम की मालिक बनती है और न सुख धाम की मालिक बनती है। शिव जो है वो शांति धाम का भी मालिक नहीं बनता है और सुख धाम का भी मालिक नहीं बनता है। तो शांति धाम में तो सब आत्मा भाई भाई की स्टेज में बैठते हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा पद नहीं है। इस सृष्टि की बात है, तुम बच्चे नंबरवार शांति धाम ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा नारायण है, वह नारायण बच्चा अपनी जो दुनिया बनाता है उस शांति धाम ब्रह्मलोक की दुनिया का वलय है अपने चारों ओर बनाए हुए। वो जो दुनिया बनाता है वो दुनिया का वलय, वलय माना ये परिधि है पूरी सरकमफ्रेंस, और उसके अंदर ये सारी दुनिया की सोल्स है, वो सबको घेर के रहता है। आत्मिक स्टेज वाला जहां आत्मा है, आत्मिक स्टेज बिंदु रूपी स्टेज में रहती है, नो संकल्प एट ऑल। तो क्या करता है वो, सबको घेर के रहता है परमधामी शांतिधाम स्टेज में। ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कौन सी जगह है वो जहां पर उतार लेंगे माता जी, कौन सी जगह है? माउंट आबू। माउंट आबू ये ऐसी जगह है जब लास्ट में ताबड़तोड़ विनाश होगा, 7 दिन में सारी दुनिया खलास हो जाएगी, उसके पहले बच्चे सारे के सारे माउंट आबू में जमा होंगे या नहीं होंगे? और ऐसी परमधामी शांति की अवस्था बनेगी कि शरीर का भान ही नहीं है, डिटैच, आत्मा अलग शरीर अलग, ऐसी अवस्था बन जाएगी। तो बोला तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा है आदम है, पहला आदमी इस सृष्टि का, जब उसे पहचान मिलती है, क्या पहचान मिलती है कि मैं आत्मलोक, मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूं और उस ब्रह्मलोक को मैं इस सृष्टि पर उतार सकता हूं। 4.5 लाख आत्माएं उस स्थूल परमधाम में जाती है क्या? नहीं जाती, जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी संसार में, इसी सृष्टि पर परमधाम को उतार लेंगे। जो परमधाम की शांति की स्टेज है, वो शांति की स्टेज यहां स्थापन होगी। तो बोला जब पहली आत्मा जो है उसको पता चलता है कि मैं ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार सकती हूँ स्मृति के आधार पर, तो वो अपने शरीर को ही ब्रह्मलोक का अनुभव करती है, उसका शरीर ही ब्रह्मलोक है कह के अनुभव करती है। ज्योति बिंदु आत्मा जो लिंग रूप है, लाल लाल लाइट का गोला सोमनाथ मंदिर में बना हुआ था, पत्थर बुद्धि, पत्थर का लिंग, लाल पत्थर बना है ना सोमनाथ मंदिर में, वो जो लाल रंग है वो किसका सूचक है? क्रांति का सूचक है। और परमधाम का रंग भी कैसा दिखा दिया? लाल दिखा दिया। वो परमधाम की स्टेज जिसकी बनेगी वह इस सृष्टि पर क्रांति लाएगा। क्रांति के आधार पर सारे संसार में शांति फैल जाती है। क्या बोला? क्रांति के आधार पे। अब 5वें नंबर के पूर्वज का नारा है
कि ओम क्रांति, क्रांति होगी तभी शांति आएगी। और ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते हैं देखो ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करता है। और बाबा की मुरली बोलती है 2447 में कि क्रांति के आधार पर सारे संसार में शांति फैल जाती है, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में शांति आ जाती है। और बड़ा लाल रंग क्रांति का सूचक है। और मंगल का रंग कौन सा है? लाल। और लाल रंग क्रोध की निशानी है। और क्रोध कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन। तो 5वें नंबर का पूर्वज क्रांति नहीं बोलेगा तो क्या शांति बोलेगा? क्या मुरली बोल रही है? तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में शांति आ जाती है क्रांति करने के बाद ही। अंत की स्टेज में पहुंच जाती है जो आदि से अंत आत्मिक स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं धारण करेगी। तो बोला अभी अपना परम धाम ब्रह्मलोक छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हो पाड़ बजाने के लिए। आत्मिक स्टेज को छोड़ करके यहां आते हो पाठ बजाने के लिए। और पाठ किससे बजाया जाता है? शरीर के द्वारा। रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए जाते हैं तो क्या जाकर नंगे खड़े हो जाते हैं? क्या कपड़े पहनते हैं ना, कॉस्ट्यूम्स बोलते हैं, भांति भांति के कपड़े पहनते हैं। कोई एक्टर ऐसे होते कि पहले एक कपड़े पहनता है, फिर जाता है स्टेज के पीछे, फिर दूसरा कपड़ा पहन के आता है, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ी एक्टिंग करता है, फिर तीसरा कपड़ा पहन के आता है। तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। तो वैसे मैक्सिमम कितने कपड़े बदलेगी आत्मा? 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी कपड़े बदलते हैं। तो तुम आत्मा जो पाठधारी हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच कर आकर पाड़ बजाती हो। तुम जो पाड़ बजाते हो वह पुरुषोत्तम संगम युग में नूंद हो रहा है। ये कहां नूंद हो रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग में। और अपनी अपनी जो आत्मा की रिकॉर्ड है उसमें नूंद हो रहा है। अभी घर छोड़कर यहां आए हो, बड़े से बड़े ब्रह्मा का घर, जैसे दादी अम्मा होती है ना, उसका घर छोड़कर आ गए। और यह दादी अम्मा से भी बड़ी अम्मा कौन बनती है? परदादी, टाइटल मिलता है। पुराने जमाने में तो परदादी भी जिंदा रहती थी, दादी भी जिंदा रहती थी, अम्मा भी जिंदा रहती थी, और अम्मा की बहू भी जिंदा रहती थी। कितनी पीढ़ियां हो गई? 4 पीढ़ियां हो गई। बहू, बहू की सासू माँ, उनकी भी दादी, उनकी भी परदादी, देखो 4-5 पीढ़ियां भी जिंदा रहती थी पुराने जमाने में। आज भी भक्ति मार्ग में परंपरा चलती है, जो पंडे होते हैं ना, काशी बनारस में जाएंगे तो आपको वहां पंडे मिलेंगे। है? और पंडा का अर्थ क्या बताया? पंडा का अर्थ जो रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। तो पंडा, सबसे बड़ा पंडा कौन है? शिव। वो पंडा बन के आता है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, हमको ज्ञान सुनाता है। ऐसा नहीं कि वो वर्षा देने वाला है। वर्षा साकार देता है। जिस साकार मनुष्य में प्रवेश करता है, बाप में प्रवेश करता है, वो वर्षा देने वाला है या निराकार वर्षा देने वाला है? साकार वर्षा देने वाला है। तो ये जो पंडे होते हैं ना शास्त्रों में, तो बोला गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो पंडा वाला गाइड, रास्ता दिखाने वाला। सबसे बड़ा शास्त्र है महाभारत। कोई पंडा है जिसका नाम दिया है मिलता जुलता, उसके बच्चे हुए पांडव, पांडु के बच्चे पांडव। वास्तव में नाम होना चाहिए पंडा, लेकिन बिगड़ा हुआ नाम है पांडु के बच्चे पांडव। तो पंडा जो है वो रास्ता बताता है तीर्थ स्थान पर जाने का। और ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? यही स्वर्ग। जो स्वर्ग की दुनिया स्वर्णिम संगम युग में स्थापन हो जाती है, वही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। वो जो मनुष्य है वो भक्ति मार्ग में अलग अलग तीर्थ स्थानों पे भटकते रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, काशी बनारस जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे,
वृंदावन मथुरा जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, तिरुपति मेरुपति करते रहेंगे, है ना। तो तीर्थ स्थान जाने का रास्ता बाप पंडा बनकर बताता है। तीर माना किनारा और थ माना स्थान, तो ऐसा स्थान दिखाता है एक ठिकाने पर लग जाओ, परमानेंट, इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग वाले तो भटक रहे, अभी बाबा के जो बच्चे हैं उनको भटकने की दरकार नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चे भी भटकते रहते हैं। कभी इस विष्णु पार्टी में चले गए, कभी वहां चले गए, हैं, कभी बोले वो मधुबन के वो वाला बाबा ने बोला जैसे कंपिल में लेके जाते हैं तो वो भी तीर्थ यात्रा करते हैं, भटकने की बात बताई। तो ऊंच से ऊंच धाम बताया शिव बाप ने कि शांति धाम जाना चाहो तो शांति धाम, और सुखधाम में जाना चाहो तो सुखधाम तुम्हारे ऊपर है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने दुनिया को बस में किया है, तो तुम्हारे हाथ में चाहे शांति धाम जाओ चाहे सुखधाम जाओ। डायरेक्ट सुखधाम जाना है तो टाइम तो खत्म हो गया, 2018 तक चांस था, है ना नक्षत्रा, अभी टाइम तो खत्म हो गया 2018 तक। आपने तैयारी की नहीं, अष्टदेव में आ जाते थे तो डायरेक्ट सुखधाम में ऐड हो जाते थे। तो बाबा ने बोला तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो शांतिधाम जाओ चाहे तो सुखधाम जाओ, और दोनों में रहना चाहो तो दुखधाम में भी रह सकते हो, सुखधाम में भी रह सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आत्मा सुखधाम में ही रहे लंबे समय तक। जिस शरीर रूपी रथ में जो 5 तत्वों का भी सार है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का सार है, ऐसा तत्व जो कभी खत्म नहीं होता, तीनों कालों में भी खत्म नहीं होता, वो सत्य है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जिसमें ये जो 5 तत्व है उनका सार है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। बोला ऐसा कोई रथ है कि जो लंबे समय तक ही सुखधाम में रहे, तो वो मुकर्रर रथ है। कौन है वो? सूक्ष्म शरीर, जो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसा तत्व जो कभी खत्म नहीं होता है। राम की आत्मा का अनेक जन्मों में जो स्थूल शरीर है वो तो खत्म होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी खत्म नहीं होता है ना। तो बोला तीनों कालों में भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वह सत्य है और सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो बच्चे क्या समझते कि उसका स्थूल शरीर खत्म नहीं होता है। बाबा ने कभी नहीं बोला स्थूल शरीर खत्म नहीं होता है। बाबा ने बोला जो 5 तत्वों का भी जो सार है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश इस 5 तत्वों से बना हुआ है, और उसका भी जो सार है वो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी खत्म नहीं होता। जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, क्या बोला है? धृति नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, कि उस सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और असत्य हमेशा इस दुनिया में असत्य का हमेशा अस्तित्व नहीं होता। तो बोला वो सत्य का जो अभाव नहीं होता वही कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। कौन सा शिव बाबा? वो शिव तो परम धाम वापिस चला जाएगा, स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो किसी को डुप्लीकेट कॉपी बना देगा ना। जिसको डुप्लीकेट कॉपी बना देगा वही शिव बाबा सदाकाल कायम है इस सृष्टि पर। सदाकाल कायम इसलिए क्योंकि वो आत्मा जो है, भले द्वापर युग में भी लड़ाइयां लड़ते रहे, कलयुग में बड़े बड़े राजाएं बने, लेकिन फिर भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल रहती है दूसरों के मुकाबले। तो वो द्वापर युग कलयुग के दुखधाम की दुनिया में रहते हुए भी सुखधाम में है। समझ रहा है? तो वो सार रूपी सत की यादगार लिंग है, बड़ा रूप, और उसका छोटा रूप
ब्रह्मा, बीज, यह दोनों भी सत्य है, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होता। एक ऐसे ही एक जो शरीर है, जिस शरीर से पैदाइश होती है, उस शरीर को ब्रह्मा नाम दे दिया। ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ा है परम ब्रह्म। 3 दुनिया है। जो बड़ी दुनिया है वो 500-700 करोड़ की, उससे छोटी स्वर्ग की दुनिया त्रेता के अंत तक 8-10 करोड़ की, जिसे सेमी स्वर्ग कहा जाता है। और उससे भी एक छोटी दुनिया शूटिंग पीरियड में तैयार होती है, जो इसी शरीर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते। वो कितने हैं? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख की एक दुनिया, दूसरी दुनिया त्रेता के अंत तक आने वाले 8-10 करोड़, और तीसरी दुनिया 500-700 करोड़ की। तो बोला कि जो 4.5 लाख है, जब रुद्र यज्ञ रचा जाता है, द्वैतवादी द्वापर के आदि में 2500 साल पहले, तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाए जाते थे। शालिग्राम लाखों की तादाद में। शालिग्राम देखा है कैसा होता है? छोटा छोटा होता है, गोल गोल, मुलायम मुलायम, है ना? तो ये जो शालिग्राम है, ये लाखों की तादाद में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो बड़े बड़े सेट होते हैं ना, वो ऐसे लाखों शालिग्राम बनाए होंगे। ज्यादातर जो शालिग्रामों की पूजा होती है, 1 लाख शालिग्राम बनाते फिर बिगाड़ देते बाद में। तो शालिग्राम किसकी यादगार है? हम बच्चों की यादगार है। 50,000 सूर्यवंशी और 50,000 चंद्रवंशी। 4.5 लाख को 9 से डिवाइड कर लिया, 9 हिस्से कर लिए 4.5 लाख को, तो 50,000 सूर्यवंशी और 50,000 चंद्रवंशी। तो बोला शालिग्राम का अर्थ क्या है? शाल माना जो चावल का जो ऊपर का छिलका होता है, वो जब उतर जाता है तो उसको बोलते हैं शाली। ग्राम माना संगठन। तो जो देहाभिमान का छिलका है, वो जब उतर जाता है आत्मा के ऊपर का, तो हम बच्चे कैसे बनेंगे? पक्के पक्के सूर्यवंशी शालिग्राम बच्चे बनेंगे। तो बोला उनमें से जो फर्स्ट क्लास है, जो ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं, 1 लाख, उन 1 लाख में भी 2 प्रकार के हैं। एक कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले पक्के रुद्रमाला के मन के, और दूसरे विजयमाला के मन के चंद्रवंशी, जो ज्ञान चंद्रमा से जन्म लेते हैं। विजयमाला जो है वो चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंशी जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उससे जन्म लेते हैं। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो क्या होता है? उसको किसका नाम मिल जाता है? पति का नाम मिल जाता है, पति का। और उसका कुल भी, पति का कुल जो है वो पति का कुल, तो अपने कुल से पति के कुल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही जो विजयमाला के मन के आएंगे चंद्रवंश से सूर्यवंश में आएंगे, जब उनकी शादी होगी, हद की शादी होगी या कोई अलौकिक शादी है, जब उन दोनों की जोड़ी बनेगी, अलौकिक जोड़ी बनेगी, तब वो चंद्रवंश से सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाएंगे। द्वैतवादी दुनिया में 2 मत जरूर पैदा करेंगे। ब्रह्मा अपनी मत घुसेड़ देगा, वह भी एक देहधारी धर्मगुरु है। इब्राहिम अपनी मत घुसेड़ देगा। ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा हो ही नहीं सकती। जब इब्राहिम आएगा और उसके फॉलोअर्स आएंगे, वो क्या मत फैलाएंगे? अरे ज्ञान इंद्रियों से कभी संतान पैदा हो ही नहीं सकती, भ्रष्ट इंद्रियों से ही बनी हुई है। ये भ्रष्ट इंद्रियां जो बनी हुई है, ये खास संतान पैदा करने के लिए, और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? तो अपनी अपनी द्वापर युग से अपनी अपनी मतें, अलग अलग मतें जो है वो घुसेड़ देते हैं। उनको कन्वर्ट होने वाले द्वैतवादी कहा जाता है।
इस दुनिया में दो चीज का झगड़ा है, अद्वैत और द्वैत। बाबा ने ये बोला ब्रह्मा भी अपनी मत घुसेड़ देगा, वह भी देहधारी धर्मगुरु है। जो दादा ने कहा ब्रह्मा है वो अपनी मत नहीं घुसेड़ता है, उसको पता है कि राधा कृष्ण बच्चे ऊपर से टपकते नहीं है नीचे, उनके भी कोई माता पिता होते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे। तो ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है, तो उसने जो भी क्लैरिफिकेशन दिए तो अपनी मत घुसेड़ दी ना बाद में। लेकिन जब संगम की शूटिंग पीरियड में तो आधी अधूरी मतें घुसेड़ दी ना, शूटिंग तो हो ही गया ना। तो बोला ये इब्राहिम आया, ये भी अपनी मत घुसेड़ देता है। वो तो बोलता है कर्मेंद्रियों से ही कर्म करेंगे और तभी संतान पैदा होगी। ऐसे जो जो आएंगे वो अपनी द्वैतवादी दूसरी मत घुसेड़ देंगे, उनको कन्वर्ट होने वाले द्वैतवादी कहा जाता है। एक के आधार पर बिल्कुल नहीं चलेंगे, विश्वास ही नहीं उनको। इसलिए गीता में कहा है जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होगी उनकी दो दो मतें होगी, और जो निश्चय बुद्धि होगी उनकी एक ही मत रहती है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? अनिश्चय बुद्धि जो आत्मा है उनके अनेक मतें, और निश्चय बुद्धि आत्मा जो है उनकी एक ही मत है। कौन सा श्लोक है? हाँ जी, बहुशाखा अनंतस्य बुद्धिर अव्यवसायी नाम। जो अनिश्चय बुद्धि होते वो अनेक शाखाओं वाले इधर उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बाप बनाओ, यह अच्छा बाप है। जैसे आर्य समाजी हर धर्म से नीचे उतरते उतरते हर धर्म में कन्वर्ट होते चले आए, किसी धर्म पर उनको आस्था नहीं रही। धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें धर्म पर अपेक्षा नहीं है, सब झूठे हैं, ऐसी दुनिया बनी हुई हो। ओम शांति। 2447 खत्म हो गया। वीसीडी नंबर 112 उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था। अव्यक्तवाणी है 31 दिसंबर 2003 की। बाबा ने व्याख्या की थी 2 जनवरी 2004 में, जिस वाणी में बाबा ने क्या बोला था कि अष्टदेवों से बात चल रही थी। और क्या बात बोली थी, किसी को याद है? अष्टदेवों को बोला नहीं, ये जो वीसीडी नंबर 112 जो 31 दिसंबर 2003 की वाणी है, उसमें बोला 2003 तुम्हारा अति पुराना लास्ट जन्म और 2004 नया जन्म। 2003 अति दुखी, अति अशांत और अति काले कर्मों वाला, और 2004 तुम्हारा नया जन्म। बोला था या नहीं बोला था अष्टदेवों के लिए? तो कोई एक अष्टदेव के लिए लागू होगी जो 2004 में एडवांस ज्ञान में आया रहेगा, है ना? तो उसी वाणी का आगे का हिस्सा, जो बड़ी अम्मा और बड़ा बाप वो जब कंबाइन होते हैं तो उनको बोला है अर्धनारीश्वर। तो ब्रह्मा बाबा को यह अनुभव नहीं हुआ कि आज कृष्ण हूं, कल विश्व राज्य अधिकारी बनूंगा। यह अनुभव नहीं हुआ ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को अनुभव क्या हुआ? आज बूढ़ा हूं और कल प्रिंस बनूंगा, सतयुग में जाके कृष्ण बच्चा प्रिंस बनूंगा, ऐसा अनुभव हुआ। विश्व राज्य अधिकारी, विश्व का मालिक बनूंगा इसी शरीर से, ऐसा अनुभव नहीं हुआ। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे, बच्चे क्या पहन के बैठे? ताज। सिर पे ताज होता है ना। संगम युग में कौन सा ताज है? पवित्रता का भी ताज है
और ईश्वरीय सेवा की जो जिम्मेवारी है उसका भी ताज है। तो कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो डबल सिर ताजधारी बनते हैं, पवित्रता का भी ताज धारण करते हैं और ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी भी उठाते हैं। और सबसे बड़ी पवित्रता कौन सी है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हुए हैं, तो स्थूल ताजदार भी कोई होंगे ना। डबल विदेशी छोटे बच्चे आए हैं, उनको छोटे बच्चों को ताज पहनाकर बैठाया गया है माउंट आबू के हॉल में। जब अव्यक्तवाणी चल रही थी तो डबल विदेशी बच्चे आए हुए थे, उनको ताज पहनाकर बिठाया हुआ है। बाबा छोटे बच्चे और बड़े बच्चे किनको समझते हैं? जो नए आकर के एडवांस में जन्म ले रहे ये नए बच्चे, जिनके लिए पिछली अव्यक्तवाणी में बोला 10 साल से आए हुए सामने बैठे हैं। ऐसे तो नइयों की लिस्ट में 30-33 साल से ऊपर हो गए और पुराने 65-66 साल से पुराने भी बैठे हैं। 2003 के अव्यक्तवाणी में है और उसमें क्या बोला था? 10 साल से आए हुए सामने बैठे हुए हैं। माउंट आबू के हॉल में कोई ऐसे भी थे तो जो 65-66 साल पुराने बैठे हुए थे। तो बोला देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे, स्थूल ताज पहन गए, भेद के बच्चे बैठे होंगे बाबा के सामने या सूक्ष्म ताज पहनकर बैठे होंगे। कोई बच्चे हैं जिन्होंने यह फैसला कर लिया है कि हम बाप दादा की विशेष भुजाओं में आ चुके हैं। क्या फैसला कर चुका है कोई बच्चों ने? कि हम बाप दादा की विशेष भुजाओं में आ चुके हैं। कितने विशेष भुजाओं में? 8। जिसके लिए बोला भगवत गीता में महाबाहु, जो महाबाह अष्टदेव है। और हमको वो बाप दादा के सहयोगी बनने का कार्य विशेष पूरा करना है। ताज पहन लिया जाता है तो कोई नशा चढ़ता है कि नहीं? नशा चढ़ता है ना। जब शिवाजी महाराज ने शरीर छोड़ा तो संभाजी राजा को ताज पहना दिया। ताज पहना है तो नशा चढ़ गया। नशा चढ़ गया तो औरंगजेब को ललकार लगाई, भाई आजा सामने, अभी जितने हमले करने आजा, महाराष्ट्र में जहां जितनी सेना लेके आनी है आजा, देखते हैं तेरे को। तो बोला ताज पहनने से क्या है? नशा चढ़ता है। राजा एक ताज पहन करके सिंहासन पर बैठते थे, तो ताज पहनने से तुम्हारा क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है। फरिश्ता माना जिसका फर्श से, फर्श की ये जो दुनिया है देहधारियों की, काका मामा चाचा ताऊ, सगे संबंधी मित्र संबंधी, इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मन बुद्धि से कोई रिश्ता नहीं है। तो बोला क्या नशा है? फरिश्ते का नशा है। जब ताज पहनते हैं संगम युग में तो फरिश्ते का नशा चढ़ जाता है। तो बाबा ने बोला 2004 इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2003 की अव्यक्तवाणी है और नया वर्ष आने वाला है दूसरे दिन। तो बाबा ने बोला क्या नवीनता करेंगे? प्लान बनाए कुछ? पूछा। यह प्रदर्शनी होती चली आई, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती चली आई। अभी दिल्ली में कौन सा प्रोग्राम किया? नेहरू स्टेडियम में। विश्व लेवल पर प्रोग्राम किया, कोलकाता में भी उससे बड़ा प्रोग्राम कर लिया। अभी कुछ नया प्लान बनाओ। ये रथ यात्रा ही निकालते रहेंगे, ब्रह्म कुमारी वाले रथ यात्रा निकाल रहे थे तब। प्रोग्राम तो करते रहते, लाखों लाख प्रोग्राम भी किया। ब्रह्म कुमारी के एक प्रोग्राम में लाखों लाख लोग आ जाते हैं। अभी नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के इच्छुक है लेकिन हिम्मतहीन है, सुनना चाहते हैं लेकिन जो सुनते हैं ईश्वरीय ज्ञान को
वह बनने की हिम्मत नहीं है। ज्ञान तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बनना क्या है? इस ज्ञान का लक्ष्य है देवी देवता बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनना है। तो हिम्मत नहीं है, मनुष्य से देवता बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। जो भी आत्माएं आ रही है वो इतनी हिम्मतहीन आत्माएं आ रही है, उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। हिम्मत करती ही नहीं है आत्माएं। 2 साल हो गए, बोला उनको हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। जो अनुभवी आत्माएं होगी वही हिम्मत का पंख लगा सकेगी। वो अनुभव आया कुछ कल आज में, तो पंख लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। उनका अनुभव कराओ अपने अनुभव के आधार पे। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो उनके अनुभव के पंख को या अनुभव के पाव को उस अनुभव के पंख से उड़ेंगे, अथवा अनुभव के पाव से हिम्मत में आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़ेगा। महादानी मतलब दान देना है। किस चीज का दान देना है? गुणों का दान देना है, ज्ञान का दान देना है। ऐसे नहीं एक आध दिन कोई बड़ा प्रोग्राम कर लिया और उठकर भाग लिए, निलंगा आ गए। 2 दिन प्रोग्राम कर लिया और उठकर भाग लिए। प्रोग्राम करने वाले पल्ला झाड़कर खड़े हुए और देखने वाले भी भाषण सुन करके भाग गए। सेमिनार होते हैं ना, भाषण सुनते 1-1.5 घंटे का और भाग जाते पल्ला झाड़कर। अखंड महादानी बनना पड़े। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। देवता का अर्थ है दाता, देने वाला। महादानी मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। जो कर्म करते हैं, जब मधुबन में रहते हैं तो कोई उनकी चलन ऐसी होती है, उनके कर्म ऐसे होते हैं कि सब लोग होते बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, बहुत अच्छा पाठधारी है, तो वो कर्मों के द्वारा भी दान दिया जाता है। समझ रहे? तो बोला सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। अपने लौकिक परिवार में भी अपने कर्मों के द्वारा दान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? लौकिक परिवार वाले बोलते हैं तू बड़ी ज्ञान में चलती है, बाबा बाबा कहती रहती है, इधर दिन रात तेरे मुंह से आग ही निकलती रहती है, झगड़े ही झगड़े। तो बोला सारे दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कब कब दान किया है, कब किया है। समय प्रमाण अभी सिर्फ दानी नहीं, महादानी बनो। कभी कभी दान किया है, कब किया है, कब नहीं किया है दान, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अखंड दानी बनो। अखंड मतलब निरंतर, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है महादानी बनने के लिए। अभी क्या है, जो आत्माएं दुनिया में अशांत हो चुकी है तो उनको जरूरत है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो कि कितना जमा किया है। अभी खुद के बैंक में बैलेंस नहीं है और दूसरों को बांट रहे तो क्या कर्जा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? तो पहले अपने खाते में चेक करो हमने कितना जमा किया है, कितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ किया है, कितना अमृत वेला उठकर पावर भरी हुई है, कितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया हुआ है। तो पहले जमा का खाता चेक करो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। महादानी कैसे बनेंगे? अखंड महादानी। शक्तियों का कितना खजाना जमा किया है। अष्ट शक्तियां खास, जैसे अष्ट देवता है उनकी शक्तियां भी खास है।
बाबा ने बोला जो अष्ट शक्ति है आत्मा की, कौन सी अष्ट शक्ति है आत्मा की? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आत्मा की अष्ट शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सहयोग शक्ति तो बोल दिया, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति भी बोल दिया, समाने की शक्ति रह गई थी और समेटने की शक्ति रह गई थी, वो बोल दिया। तो अष्ट शक्तियां हो गई। तो बोला अष्टदेव जो है तो अष्ट शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप है। कोई अष्टदेव में कोई एक ऐसा अष्टदेव होगा जिसके अंदर सहन शक्ति 100%, कोई ऐसा अष्टदेव होगा जिसके अंदर सामना करने की शक्ति 100%। अभी उसके साथ कोई गए रहेंगे अयोध्या के प्रोग्राम में, और अयोध्या के प्रोग्राम में गए और देखा जहां अन्याय होता है, जहां कोई गलत चीज होती है वहां सामना करने लग जाते। साथ में रहने वाली माता, भाई जी रुक जाओ, छोड़ दो भाई जी, कोई नहीं भाई जी छोड़ दो। तो सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। तो ये जो अष्ट शक्तियां खास, जैसे अष्ट देवता है उनकी शक्तियां भी खास है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये चेक करो। गुणों का खजाना चेक करो, हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। धृति चेक करो, है ना। माताजी ने डांट लगाई तो तुरंत डिप्रेशन में तो नहीं जाती हो, रोना तो नहीं आता है। तो सहन शक्ति कितनी है वो चेक करो, और सामना करने की शक्ति कितनी है। विघ्न आते जीवन में, परिस्थितियां आते, समझो कोई कन्या है वो ज्ञान बहुत पसंद करती है और चाहती भी है कि हम ईश्वरीय सेवा में अपना पूरा जीवन लगाए, लेकिन अंदर से डरती है कि कल जाके जो विघ्न आएंगे, खुदा खास्ता घर में कोई पिताजी है ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो कल जाके विघ्न आएंगे तो कैसे सामना करूंगी। तो अंदर से डर भरा रहता है। तो बोला चेक करो अपना खजाना कितना है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, गुणों का खजाना चेक करो, और चारों सब्जेक्ट चेक करो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कोई पूछते हैं कि भाई जी क्या हम 108 में आएंगे, क्या हमारा नंबर इसमें होगा? कोई बोलते क्या हम 1000 में आएंगे? अरे बोला खुद चेक करो कि हमने कितना जमा किया है। अष्ट शक्तियों में से कौन सी शक्ति, जब जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है, क्या उस शक्ति को आवाहन करते हैं? अभी जरूरत है सहन करने की शक्ति, और उस समय सामना करने लग जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा ना, परिवार टूट जाएगा ना। जहां सहन करना है वहां सहन करना है, जहां सामना करना है वहां सामना करना है। बाबा ने बोला है परिवार में सहन करना होता है और विधर्मियों के सामने शक्ति स्वरूप बनना होता है। तो आज एडवांस पार्टी के अंदर ये जो दूसरे जो मधुबन है, जो विद्या बहन के कंट्रोल में चल रहे माया बेटी के, तो उनमें सहन क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि बाबा ने बोला हर एक अष्टदेव का अपना परिवार अलग अलग दिखाई देगा, 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देगी। तो परिवार छोटा हो गया ना, तो अभी जो छोटा परिवार हुआ उसमें सहन करना है, उसमें सामना नहीं करना है। समझ रहा है? तो बोला अपने गुणों का खजाना चेक करो, अपने चारों सब्जेक्ट्स को चेक करो कि मैं ज्ञान में कितनी आगे चली गई या कितना आगे चला गया मैं ज्ञान में, ज्ञान के कितने पॉइंट्स मेरे बुद्धि में है, योग की पावर कितनी है, आत्मिक स्थिति की शक्ति कितनी है, मेरे अंदर कितनी धारणाएं दिव्य गुणों की, और कितनी ईश्वरीय सेवाओं का स्टॉक है। अगर ईश्वरीय सेवा का स्टॉक नहीं होगा तो फिर नंबर डिक्लेयर नहीं हो सकता, उच्च पद प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो बोला चारों सब्जेक्ट चेक करो, अष्ट शक्तियां चेक करो, गुणों का खजाना चेक करो, सब कुछ चेक करो। रोज रात को सोते समय लिखो कि कितना जमा किया है मैंने आज सवेरे से लेकर रात तक, और कितना घाटा। जो व्यापारी होते हैं ना वो रात को अपना चोपड़ा लेके बैठ जाते हैं। चोपड़ा, वो प्रेम चोपड़ा नहीं, विलन हिंदी सिनेमा में। तो चोपड़ा मतलब ऐसी किताब होती है, उसको लेके बैठ जाते हैं। बड़ी किताब होती है, रजिस्टर होता है उनके पास,
उसको लेके आज कितना कमाई हुई, कितना घाटा हो गया। तो रात को सोते समय कितनी कमाई, कितना जमा किया और कितना घाटा, चारों ही सब्जेक्ट्स में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है, ये चेक करना है भाई जी। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो फिर महादानी कैसे बनेंगे, दूसरों को कैसे दान देंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जो सेवा तो देखने में आ जाती है। क्या होता है, मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा सेवा तो देखने में आ जाती है, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं में संतुष्टता कितनी आती है। अभी कितने लोग हैं, 20-25 लोग हैं, और नशे में आके सबका खाना बना दिया और फिर दिन भर रोना रोते रहे, अरे वो माता आई नहीं, ऐसे ही घूमती रही उधर, मैं देख रही थी, मैंने ही सारा खाना बनाया और मैं ही सारा करती रही। अरे उतना तो करना चाहिए था ना, तो संतुष्टता हुई या असंतुष्टता है, असंतुष्टता हुई। तो जो कमाया वो गवा भी दिया, फिर दिन भर उसका चिंतन करते करते, और 2 लोगों को फोन करके बताया, और तीसरे को बताया, और चौथे को बताया, रोना रोते रहे। तो जो जमा किया वो घाटा भी कर दिया। इसलिए बोला कि पहले जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं में संतुष्टता कितनी आती है। और सेवा का मेवा क्या है, खुशी, खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि असंतुष्ट हो गए। तो संतुष्टता कितनी आती है, कितनी आई, जो भी मनसा से सेवा की, जिन आत्माओं की भी सेवा की, जिनकी वाचा या कर्मणा से सेवा की, उनमें संतोष कितना आया, उनकी आत्मा कितनी तृप्त हुई, उनको कितनी तृप्ति मिली। हमने कोई सेवा की, मधुबन में पूरा झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारी साफ सफाई की, और दूसरे हमें देख के तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, वो माताजी कितनी सेवादारी थी, और हमें भी अंदर से संतुष्टि है, हमें भी तृप्ति है। तो बोला दोनों तरफ से होना चाहिए, स्वयं में और जिन आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा सेवा की, अगर दोनों तरफ संतुष्टि नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। अगर दोनों तरफ संतुष्टि नहीं है तो सेवा के खाते में आपका जो फल है वो जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों का जमा का खाता देखते हैं। कोई कोई ऐसे होते सेवा थोड़ी करेंगे और धम चक्कर ज्यादा मचाएंगे और मान मर्तबा लेने की कोशिश भी करेंगे ब्राह्मण परिवार में। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों का जमा का खाता देखते। कहाँ कहाँ देखते, सब बच्चों में ऐसा नहीं देखते। कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है और जमा का खाता कम है, जमा का फल कम निकलता है। इसका कारण है दोनों तरफ संतुष्टता की कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दिए। सहज जमा का खाता जमा करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म हो, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर क्या होना चाहिए, निमित्त भाव। क्या होना चाहिए, निमित्त भाव। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंटल, मैं निमित्त हूं, कराने वाला वो है मेरे से। मेरे अंदर बाबा ने बोला तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा का कार्य करते। तो किसी को अगर अहंकार आ गया तो भगवत गीता में बोला है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार गुणात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। प्रकृति के जो 3 गुण है सतो रजो तमो, इससे स्वतः ही सारे कार्य होते रहते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति रहता है, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ माना मूर्ख बुद्धि, अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा समुच्यते। वो मिथ्याचारी ढोंगी है
जिसको अहंकार, वो निमित्त भाव नहीं रहता है, निर्माण भाव नहीं रहता है, तो क्या करना चाहिए? जब सेवा करते हैं तब क्या करना चाहिए? निमित्त भाव की स्मृति रखो कि मैं निमित्त आत्मा हूं, सेवा करने के लिए मेरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है, मैं ऐसे विश्व की सेवा कर सकूं ऐसी ताकत मेरे अंदर नहीं है। कराने वाला बाप दादा कराने वाला है, निमित्त भाव हो, निमित्त भाव की स्मृति हो, निर्माण भाव हो। निर्माण माना मान शान से परे, कोई क्रेडिट नहीं लेना है किसी चीज का। नेकी कर और दरिया में डाल। क्या करो? नेकी कर और दरिया में डाल। बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते थे हमको अच्छा अच्छा रोज करते रहो, पुण्य का खाता जमा करो, यज्ञ में इतनी सेवाएं करो कि सामने वाला कोई पूछ भी नहीं रहा है हमको, और रात के सोते समय सारा का सारा दरिया में डाल दो। बाबा ये किया, बस जो त्याग किया उसको भी बाबा ने बोला है, इस त्याग का भी त्याग करना है तुम बच्चों को। जो सहन किया, मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने ये सहन किया। योगिनी माँ की यही तो खासियत है, अगर सहन किया, ये भी 10 लोगों को जाकर सुनाया कि देखो मैंने इतना सहन किया। अपने घर का भी रोना रोते हैं ना, सारी जिंदगी की कथा बताएंगे, देखो मैंने कितना सहन किया। घर में पिता होता है ना, वो भी शाम को थोड़ा सा लेकर फिर वो भी अपनी सारी कथा बताएगी कि जीवन में मैंने कैसे सहन किया, कैसे कैसे किया मैंने। माता भी 10 लोगों को बताएगी मैंने कैसे सहन किया। तो बाबा ने बोला निमित्त भाव की स्मृति हो, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। अगर झाड़ू भी लगा रहे, पोछा भी लगा रहे, आत्मिक स्थिति में रह के लगा रहे, अगर आत्मिक स्थिति में रह के कर्म कर रहे तो उसका जमा का खाता बढ़ता जाएगा, उसका बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो आज के लोग हर एक का भाव क्या है, जो भी सुनने वाले होते, संपर्क में आने वाले, समझने वाले, वो देखते हैं ये जो बोलना चाहते हैं, ये जो वाइब्रेशन छोड़ रहे, ये जो दृष्टि दे रहे, उनकी दृष्टि का भाव क्या है वो नोट करते हैं। कोई कुदृष्टि होती है, काम विकार की दृष्टि होती है, काम कटारी, तो समझ में आती है नहीं आती है? आती है। कन्या माताओं को तुरंत समझ में आती है, कोई अच्छी दृष्टि से देख रहा है या कुदृष्टि से देख रहा है। और बाबा ने बोला कि जो बोलना चाहते, जो वाइब्रेशन छोड़ रहे, जो दृष्टि दे रहे, उनकी दृष्टि का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे, इनका निमित्त भाव है या देहाभिमान से कर रहे? अभी जो अष्टदेव के द्वारा कार्य हो रहा है, क्या वो निमित्त भाव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, या देहाभिमान दिखाई दे रहा है? अगर अभिमान के भाव से तो नहीं कर रहे कि हमको मान मर्तबा मिल जाए, जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिनमें निमित्त भाव होगा उनकी आत्मा एक तो मान मर्तबे के भाव से परे होगी कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना, इससे परे होगी। और जो निर्माण भाव होगा मान मर्तबे के भाव से परे होगा, वह सहज ही विश्व का नवनिर्माण में बाप दादा का सहयोगी बनेगा। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली होता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस संगम युग ही जमा करने का युग है ना। अभी कोई कोई ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे पी के और ऐसे बीके जो जमा तो करते, लेकिन ये जो हद की बैंकें हैं उस बैंक में जमा करते, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। तो वो जमा करना है या यहाँ जमा करना है? यहाँ जमा करना है। अब बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। बाबा ने बोला जिनकी क्या, जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। तो हद का धन नहीं, ये ज्ञान का धन है, ये दिव्य गुणों का धन है। तो
तो संगम युग में क्या है, ये जमा करने का युग है। और ये जो जमा करने का युग है, बोला कि चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि संगम युग ही जमा करने का युग है, जिसमें गुणों का खाता, शक्तियों का खाता और पढ़ाई का खाता इतना भरपूर जमा हो जाए, बुद्धि इतनी पावरफुल बन जाए जन्म जन्मांतर के लिए। तो देखो कितना जमा हुआ है, संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तू सारा कल्प जो इस समय जमा किया है उसकी प्रारब्ध होगी। फिर आयुष सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, यार एक संगम युग में मेहनत 100 साल की, 100 साल में भी कितना समय चला गया कि ज्ञान में ही नहीं चल रहे थे हम, अभी ज्ञान में चल रहे, अभी थोड़ा समय बच गया। तो बोला फिर सारा कल्प जो इस समय जमा किया है उसकी प्रारब्ध होगी। सतयुग त्रेता युग में भी प्रारब्ध मिलेगी, उसका ब्याज मिलेगा, और द्वापर युग कलयुग में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। चक्रवाड़ ब्याज बोलते हैं उसको, बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, वो भी मिलेगा। तो सारा कल्प जो इस समय जमा किया है उसकी प्रारब्ध होगी। फिर जिन्होंने ज्यादा जमा किया है बड़े बड़े महाराजाएं बनेंगे, राजाएं बनेंगे, राज्याधिकारी बनेंगे, और जिन्होंने कम जमा किया है फिर वो दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, भरी ढोएंगे। ठीक है, तो बोला स्टॉक खाली होगा आत्मा का या बढ़ेगा, आत्मा की कलाएं कम होती जाएगी, शक्ति और रोशनी आंखों की कम होती जाएगी। जितना जितना आत्मा जन्म लेती है उतनी उतनी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है, अपना जमा का खाता चेक करो। तो आज से करेंगे ना सब लोग अपना जमा का खाता चेक, है होमवर्क दे रहा हूं, अपना जमा का खाता चेक करना है। एक पर्सनल डायरी बनाओ अपनी और उसमें चेक करो सवेरे से लेकर शाम तक क्या क्या जमा किया। ठीक है, डायरी देखेंगे बाद में। तो बोला चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। चेकर भी बनो, चेक करने वाले, और मेकर भी बनो। चेक करने के साथ साथ अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करो। कोई कमी दिख रही है तो उसकी पूर्ति करो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। नजारे दिख रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो चुकी है, चाइना पाकिस्तान को मदद कर रही है, तुर्कस्तान तुर्की वो भी पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। तो सारी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आसार तैयार है। तो बाबा ने बोला कि जो कमी है उसकी पूर्ति करो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। समय समीप आ रहा है माता जी, उसके नजारे अभी दिख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? एडवांस वाले ज्यादा देख रहे हैं या बेसिक वाले या दुनिया वाले ज्यादा देख रहे हैं? एडवांस वाले ज्यादा देख रहे हैं, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। वो तो बाबा ने बोला है नाली का कीड़ा है, उसको नाली से निकाल कर साफ सुथरी जगह पर रख दो, उसको तिल मिला के मर जाएगा, उसको नाली में ही अच्छा लगता है। कोरोना आया तो सारे डर गए थोड़े समय के लिए, और बोले चलो भाई तुम्हारा कोर्स सुनते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, भजन, कीर्तन, प्रवचन थोड़ा सा करते हैं। जैसे ही कोरोना भाग गया तो फिर से उसी गटर में। अरे बोले अरे वो कुछ नहीं, पहले भी कोरोना कई बार आ चुका था, इसके पहले भी आया था, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि माया का थप्पड़ खाना उनको बार बार अच्छा लगता है ना, तो फिर बहाने बनाते। तो बोला ये दुनिया वाले जो है वो ज्यादा ये समय के समीपता के नजारे देख रहे हैं, एडवांस वाले देख रहे हैं या बेसिक वाले देख रहे हैं? बेसिक वाले तो डांस करने में मस्त है। आजकल जो ब्रह्म कुमारी है, कन्या है, वो भी डांस करती है, बढ़िया बढ़िया 10-10, 20-20 कन्याएं मिलजुल के भी डांस करती है। उनके लिए तो चालू हो गया, स्वर्ग की दुनिया इधर ही चालू हो गई, डांस करना। और खाने पीने के तो ऐसे आइटम रहते हैं ना बढ़िया बढ़िया। अब जाओगे, मैं गया था 2003 में, और 2003 में जब हम उधर अवतरण, 2004 में जब अवतरण में गए थे हम माउंट आबू में, तो हमने सच में अनुभव किया कि 56 प्रकार के भोग उधर बनाए जाते हैं। इतनी वैरायटी खाने पीने की, अरे थक जाओगे, इतनी वैरायटी, जो चाहिए वो ले सकते हो। इतना अलग अलग वैरायटी का खाना बनता है, मिठाइयाँ, सब कुछ।
टोली बन के खाते पीते ऐश करते रहते हैं। तो बोला समय की समीपता के नजारे, और एडवांस वाले क्या कर रहे हैं? खिचड़ी खाते हैं बेचारे शाम को। उसमें से भी कोई कोई ऐसे चाला के घर गृहस्थी में रहने वाले, वो शाम को भी बढ़िया बढ़िया बनाकर खाते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको तो छूट मिली है, घर गृहस्थी में कौन देखने में आ रहा है। मधुबन में आएंगे तो नाटक करेंगे, हाँ हमको तो बढ़िया खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है हमें। तो बाबा ने बोला कि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो, कौन देख रहे हैं? एडवांस वाले ज्यादा देख रहे हैं, बेसिक वाले या दुनिया वाले? बाप दादा से वायदा सभी ने किया है कि हम बाप दादा के समान बनेंगे, हम बाप दादा के समान बनेंगे। पक्का वादा किया है या परसेंटेज में किया है? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए, है? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना, तो नौकरी छोड़ देंगे? हाँ, ब्रह्मा बाप, इनका फोटो ले लो। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का कोई विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में कहा, हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? ब्रह्मा बाबा ने हर बात में आदि से लेकर अंत तक मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं या बाबा कर रहा है? क्या देखा? बाबा करा रहा है। अव्वल नंबर में कौन करा रहा है? अव्वल नंबर में कोई इस निमित्त भाव में टिकने वाला है। बाबा बोल रहे कि मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? जिससे करा रहा है उससे मिलने आए हो, या जो डायरेक्शन देने वाला बाप है उससे मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। हर मुरली में बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा जब बाबा कहते थे तो शिव बाबा की याद दिलाते थे ना। कभी भी मैंपन नहीं आता था। और अभी भी करावन हार, जो साकार पार्ट है वह करावन हार अपने को कहता है या किसी की ओर इशारा करता है। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। बाप समान बनने के जो लिस्ट है, पहले पहले कितनों की है? अष्टदेव और 3, 9वां, 10वां और 11वां। तो ये जो 11 आत्मा है ये बाप समान आत्मा है। और बाप समान आत्माओं का पहले पहले इशारा क्या दिया? क्या विशेषता होनी चाहिए? मैंपन का अभाव हो। पहले सुना है ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। क्या है? रॉयल है। बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हैं। एक मुरली में बोला है बाप दादा का प्रत्यक्ष होना, यह भी, हाँ माता जी, एक मुरली में बोला है बाप दादा की प्रत्यक्षता यह भी बड़ी भारी मुसीबत है। क्या है? मुसीबत है। क्यों भाई मुसीबत है? ऐसा क्या हो जाएगा? अरे जब प्रत्यक्षता होगी ना बाप दादा की, तो पहले तो हाहाकार होता है और फिर जय जयकार होता है। जब हाहाकार होगा और बच्चे जब प्रत्यक्षता की आवाज निकलेंगे, बड़े बड़े ज्ञान के बम फटेंगे, तो चारों तरफ से ग्लानि होगी पहले। अब बच्चों के पीछे सारी दुनिया लग जाएगी, अरे ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में चलने वाले, पकड़ो इनको। बाबा ने बोला है गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ताला भी लगाने नहीं देंगे। दीदी बोलेगी कि मेरा अंदर वो मेकअप का सामान थोड़ा रह गया, वो उठा के लेके आती हूँ। कान के सोने के झुमके रह गए, वो उठा के लेके आती हूँ। कुछ नहीं मिलेगा, भागना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला कि तो बाप दादा की प्रत्यक्षता बड़ी भारी मुसीबत है। पहले तो बाप समान बच्चा, तो पहले तो बच्चा प्रत्यक्ष होता है। तो वो कब प्रत्यक्ष हुआ? बच्चा कौन और बाप कौन? कृष्ण बच्चा और राम बाप। तो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? कब हुआ? 88-89 में किसी ने कहा, बाबा ने बोला तब तो जो बच्चा है उसने गर्भ में प्रवेश किया। प्रत्यक्षता तो नहीं कहेंगे। कृष्ण का प्रत्यक्षता का गायन तो द्वापर युग में दिखाया जाता है।
द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया, गीता ज्ञान सुनाया। 87-88 को त्रेता का अंत कहेंगे। त्रेता युग की शूटिंग जो हुई वो त्रेता युग की शूटिंग कब तक चली? 89 तक। 87-88 को त्रेता का अंत कहेंगे। तो उस समय तो गर्भ में आत्मा में प्रवेश कर लिया, उस समय प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने बोला 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी हुई थी। कब पूरी हुई? 87-88 में। कृष्ण वाली आत्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी हुई तो वो अमर लोक में पहुंचना चाहिए। अमर लोक में माना कभी उसको अनिश्चय बुद्धि आएगा ही नहीं ज्ञान के ऊपर। तो अमर लोक में पहुंचने वाला बच्चा 87-88 में गर्भ में प्रवेश करता है और प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेता है? कब लेता है? 97-98 में। जब 97-98 में 15 अगस्त का दिन, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस दिन भारत जो था वो स्वतंत्र हुआ। हद में भी स्वतंत्र हुआ था और यहाँ जो जेल में डाला था बाबा को, वहां से भी स्वतंत्र हुआ था। कृष्ण गर्भ जेल में प्रत्यक्ष हुआ था। गर्भ जेल में भी, गर्भ जेल में आत्मा 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो कृष्ण वाली आत्मा भी जेल से प्रत्यक्ष होती है। 98 की बात है। जन्माष्टमी के दिन गर्भ जेल से छुटकारा होता है। तारीख 15 अगस्त थी जो स्वतंत्रता दिवस है। गर्भ जेल से स्वतंत्र होने का अनुभव करती है कृष्ण बच्चे की आत्मा। तो बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हैं, अकेले कृष्ण बच्चों की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो सारी दुनिया जान जाती है या घर परिवार वाले पहले जान जाते हैं? पहले कौन जानता है? घर परिवार वाले जानते हैं। बाप दादा की प्रत्यक्षता का प्लान तो बहुत बनाते हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो। बाप दादा खुश है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैपन का प्लान है। जो मैपन का आ जाता है ईश्वरीय सेवा करते करते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, तो मैपन का प्लान है। मैपन के प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। उससे सफलता, जो सक्सेस है, जो मिलना चाहिए, वो सक्सेस मिलता नहीं है। बाप दादा इन बड़े बड़े प्रोग्राम से प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है आम पब्लिक के बीच में। बाप दादा पहले बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होगा। और कौन से बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होगा? जो मुरब्बी बच्चे हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष होगा, या सारी दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगा? तो 2028 में भी पहले जो मुरब्बी बच्चे हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष होगा। कोई समझ बैठे 28-29 आ गया, कहा बाबा प्रत्यक्ष हो गए। अभी रिश्तेदारों को बताना चालू कर दिया, देखो 28-29 में हमारे बाबा सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अरे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो मुरब्बी बच्चे हैं, कितने हैं? अष्टदेव, उनके बीच में पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले तो बच्चों के बीच में तो सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है मैपन। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में होना चाहिए, है ना? संकल्प में, कर्म में और सेवा में, बोल में बाबा बाबा स्मृति में होना चाहिए। प्रत्यक्षता करने वालों की निशानी बताई। जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, हर संकल्प से उनका बाबा बाबा निकलेगा, मैपन नहीं निकलेगा। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जो जगदम्बा सरस्वती थी, ओम राधे मम्मा, वो क्या बोलती थी? क्या बोलती थी? अरे वो बोलती थी, किसी को भी नहीं पता यार, वो बोलती थी हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। क्या बोलती थी? हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। मतलब बाबा हुक्मी है, बाबा जो ऑर्डर देता है, हुकुम देता है, वो चला रहा है और मैं वैसे ही चलूंगी। तो जगदम्बा सरस्वती का पुराना स्लोगन है, हुक्मी हुकुम चला रहा है। जो साकार में जगदम्बा ने पाठ बजाया टाइटलधारी ने, उसकी बात हो रही है। ये जो अभी घूंघट में है उसकी बात हो रही है। ओम राधे जगदम्बा की बात हो रही है। ये विशेष धारणा थी उसकी। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो
तो अद्विक समान अगर बनना है तुझे बाप के समान, ये हद का बाप नहीं, बेहद का भी बाप है। देर आर 3 डैडीज, देर आर 3 फादर्स। द वन फादर इज द वन हु हैज गिवन बर्थ, देयर इज वन अनदर फादर, उसको कहते हैं अलौकिक फादर, ये शिव शंकर भोलेनाथ। और थर्ड फादर है वो है शिव निराकार, समझ रहे हैं? तो देयर आर 3 फादर्स, नॉट ओनली वन फादर। वो दूसरे फादर को भी याद करना है। तो बाबा ने बोला नंबर लेना है, अगर बाप के समान बनना है तो मैकपन को खत्म करना है। मैकपन मीन्स आई, माय, दिस इज माय क्रिकेट बैट, ओनली आई कैन प्ले दिस क्रिकेट, डोंट टच माय बैट नक्षत्रा। ये मैपन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैपन को खत्म करना है अगर बाप के समान बनना है। निमित्त भाव आ जाए, मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है, शिव बाबा करा रहा है, ब्रह्मा बाबा करा रहा है, बाप दादा करा रहा है, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकाले, आर्टिफिशियल नहीं। कोई आर्टिफिशियल बाबा बाबा बार बार बाबा बाबा करेंगे, आर्टिफिशियल। नेचुरली दिल से आवाज निकलनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं निकलनी चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। कर्म में, सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। कर्म में, सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे तो अष्टदेवों के कर्म में और सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देगी तभी प्रत्यक्षता होगी, बाबा ने बोला। तो बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं, मैंने किया, जो कुछ भी किया उसके मैं का भाव बहुत देखते सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक किया, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन जो है ये धोखा दे देता है ना? सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से कहो। बाप दादा ने पहले भी रूहानी ड्रिल सिखाई है, रूहानी ड्रिल सिखाई है। ड्रिल मतलब क्या? एक्सरसाइज, अभ्यास कराया है। रूहानी ड्रिल सिखाया है। क्या ड्रिल सिखाया है? अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। हाँ, क्या बोला? अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। तो कब मालिक बनना है और कब बालक बनना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। जब परिवार का जो मुखिया है या बाबा है, जब कोई बात आई और परिवार के मुखिया ने सबसे पूछा कि कल क्लास 8 बजे रखनी है क्या, इनको पूछा, उनको पूछा, इन्होंने बोला नहीं 8 बजे नहीं 6 बजे रखनी है, उन्होंने बोला 7 बजे रखनी है, इन्होंने बोला 7:30 बजे रखनी है। तो सबने पूछा तो मालिक बन के जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? मालिक बन के जवाब दिया, क्योंकि पूछा गया। लेकिन मुखिया ने फैसला किया कि क्लास 8 बजे ही रहेगी। तो जिन्होंने जवाब दिया 7:30 बजे, जिन्होंने जवाब दिया 6 बजे, वो नाराज हो गए। तो नाराज होना चाहिए फैसला होने के बाद। बाबा ने फैसला कर दिया तो नाराज नहीं होना चाहिए। तब क्या बनना चाहिए? बालक बनना चाहिए। तो मालिक सो बालक और बालक सो मालिक। कहाँ मालिक बनना है और कहाँ बालक बनना है। बालक बन के जो भी फैसला हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है तुरंत कि हाँ बाबा ने बोला तो सोच समझ के बोला, परिवार के मुखिया ने बोला तो सोच समझ के बोला। तो हमें अपनी बुद्धि को सरेंडर करना रहता है, तब बालक बनना है। और जब राय मांगी जाती है, राय पूछी जाती है, सजेशन पूछी जाती है, तो मालक बन के जवाब देना है। तो अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। तो ये रूहानी ड्रिल, ये रूहानी एक्सरसाइज बाबा ने सिखाई हुई है। सोचने में भी, बोलने में भी और करने में भी। जब पूछा जाए तो मालिक बन करके बताना चाहिए, अपना विचार, अपना फैसला बताना चाहिए। जब पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा नहीं है तो क्यों बताना। जब पूछेंगे तब बताना है। और जब फाइनल हो जाए तो बालक बन करके मान लेना चाहिए। तो विचार देने में मालिकपन और मेजॉरिटी में फाइनल होने के बाद बालकपन। जब फाइनल होगा, फैसला होगा तो बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। कौन से 3 शब्द शिक्षा के याद रखो?
मनसा में निराकारी, मनसा में क्या? निराकारी। निराकार मतलब देहाभिमान की अवस्था नहीं है, आत्मिक स्थिति है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, अहंकार नहीं होना चाहिए वाचा में। और कर्म में कोई भी कर्म ऐसा करो जिससे विकार साबित न हो इंद्रियों का, निर्विकारी। तो बाबा ने बोला कि 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आज। पहले क्या बोला कि जमा का खाता चेक करो, और उसके पहले क्या बोला? अखंड महादानी बनो, है ना? अपने गुणों का, शक्तियों का सबका दान दे दो। और जमा का खाता चेक करते हो क्या क्या चेक करना है? 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में कितना मेरा आगे हूं मैं। अष्ट शक्तियां, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, इसमें भी चेक करो। और तीसरी चीज मालिक और बालिकपने का भी बताया, है ना? और बोला कि बाप समान अगर बनना है तो किसका अभाव होना चाहिए? मैंपन का अभाव होना चाहिए। मैंपन नहीं होना चाहिए। निमित्त भाव और निर्माण भाव, जिसमें निमित्त भाव होगा उसमें निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आएगा। और जो कुछ भी करा रहा है वो बाबा 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 करा रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं बाबा 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 करना है, अंदर से निकले आवाज, नेचुरल निकले। तो बाबा ने बोला कर्म में भी कोई ऐसा कर्म ना हो जो विकारी कर्म साबित हो इंद्रियों से, तो कर्म भी निर्विकारी हो। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द ना भूले। सब कुछ भूल जाओ लेकिन 3 शब्द मत भूलो। तो वो 3 शब्द कौन से बोले? मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। ओम शांति।